हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है। ये तो है कि पूछ रहे हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। उससे पहले हमें क्या जानना है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्पीसीज ऑफ सेम टाइप। खुद के जैसा नया स्पीसीज को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। मतलब सपोज कीजिए कोई एक स्पीसीज है एक्स, या कोई सपोज कीजिए काऊ है, तो काऊ ने एक काल्फ को बर्थ दिया। वो काल्फ भी बड़ा होकर कैसा रहेगा, काऊ के जैसा दिखेगा, एक स्पीसीज़ का है, दोनों सेम स्पीसीज़ के हैं, सिमिलर काइंड का होगा। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सिमिलर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक स्पीसीज़ खुद के जैसा दूसरा स्पीसीज़ बनाने का जो प्रोसेस होता है, आइडेंटिकल जो स्पीसीज़ बनेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हमने जब लाइफ प्रोसेसेस का डिफिनीशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वैसे प्रोसेसेस जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना हम लोग लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। उसमें तो हमने कहीं रिप्रोडक्शन को पढ़ा ही नहीं था कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। तो आखिर क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। और दूसरी बात, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें एनर्जी भी यूटिलाइज होता है। जब इम्पोर्टेंट है ही नहीं तो इसमें एनर्जी वेस्ट क्यों करना भाई। तो आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यों, वाई देयर इज नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सेम टाइप। खुद के जैसा स्पीसीज को प्रोड्यूस करना, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। नीड क्यों है, क्योंकि अगर कोई स्पीसीज है, कोई जीव है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, सपोज वो एक ही स्पीसीज बचा, एक ही स्पीसीज है ही शुरू से ही, जब से अर्थ बना है तब से, तो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसका तो एक एज है, डेथ ट्रू है, जो बर्थ लिया है उसका डेथ होगा ही। तो अब क्या, अगर वो स्पीसीज मर गया, सपोज डेथ हो गया उसका, तो वो तो एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। अब ऐसा स्पीसीज है ही नहीं वर्ल्ड में। तो सबसे पहले कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइफ प्रोसेस नहीं है कि सस्टेन करने के लिए कंपलसरी, इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलेगा, लेकिन लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है। मतलब टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ, मतलब एक्सटिंक्शन से बचने के लिए, ख़त्म ना हो जाए उससे। अभी हम लोग जान रहे हैं कि जो लायंस हैं, जो टाइगर्स हैं, वो इंडेंजर्ड है, डेंजर्ड है। क्यों है, तो एक तो उनको मारा जा रहा है, तो ऐसा ही पॉपुलेशन कम हो रहा है। ऊपर से अगर वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करें, रिप्रोड्यूस ना हो, रिप्रोडक्शन ना हो, तो सपोज़ कीजिए अभी मान लीजिए 1500 टाइगर है कहीं रिजर्व में, तो रिप्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, 1500 रहेगा लेकिन मर रहा है, तो फिर नंबर धीरे धीरे घटते रहेगा। एक टाइम क्या होगा कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल डोडो की तरह। एक बर्ड था पहले डोडो, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गया। तो पहला क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरिएशन मतलब वैरी मतलब अलग होना, अलग दिखना, अलग करना कोई काम। तो बायोलॉजिकल टर्म हम लोग वेरिएशन बोल सकते हैं कि जो स्पीसीज़ है, सपोज हम लोग अगर ह्यूमंस में ही देखें, तो जब हम लोग के पूर्वज जो मंकीज़ थे, तो उनमें क्या था, टेल था। धीरे धीरे टेल क्या हो गया, ख़त्म होते गया। तो कैसे ख़त्म हुआ, इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुआ, डीएनए में वेरिएशन हुआ,
तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन। तो वेरिएशन होते होते क्या हुआ, हम लोग अब क्या पूंछ नहीं है, अब सपोज़ करिए अभी किसी इंसान का पूंछ हो तो कैसा दिखेगा। तो वेरिएशन एक इसेंशियल नीड है, बहुत ज़रूरी है वेरिएशन। आगे बुक में बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज़ एक वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर, जमा हुआ पानी है सपोज़, उसमें बैक्टीरिया लिविंग है। तो अगर उस स्टैग्नेंट वाटर को हम लोग उसके ऊपर कुछ केमिकल डाल दें उसमें, तो बैक्टीरिया क्या है, उनका तो डेथ हो जाएगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो अपने डीएनए में अल्टरेशन चेंजेस करके उस पार्टिकुलर केमिकल के प्रति रेजिस्टेंट हो गए, अब उस केमिकल का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो वो तो बच जाएंगे। वेरिएशन ज़रूरी है। सपोज करिए हम ही लोग हैं, जैसे डायनासोर थे एक टाइम, उनके ऊपर तो अभी विवाद है कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो आइस एज आया तो डायनासोर ख़त्म हो गए। या सोचिए कि हम लोग जो एक शुरू से ही विंटर कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं और कोई वेरिएशन नहीं हो, 1000 साल पहले भी हमारे जो पूर्वज थे वो भी ऐसे ही थे, उनको भी कोल्ड क्लाइमेट में जैसे बिल्कुल हमारा ऐसा फंक्शन था उनका, उनमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिकली नहीं, फिजियोलॉजिकली फंक्शन सबका सेम है, कोई वेरिएशन नहीं हुआ। उनका जो डीएनए था वही डीएनए अभी तक सब में है। तो अब सपोज़ कीजिए सपोज समर हो गया, गर्मी आ गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, पहले कोल्ड क्लाइमेट था अब हॉट क्लाइमेट हो गया, तो हमारे लिए तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा, हम लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए वेरिएशन हुआ। अब हम लोग समर में भी रह सकते हैं, रेनी सीजन में भी रह सकते हैं, विंटर में भी रह सकते हैं, सारे सीजन में हम लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो वेरिएशन इसलिए हुआ। अब था कि वेरिएशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वेरिएशन होगा कैसे। तो वेरिएशन होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। वेरिएशन तभी होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। डीएनए जो होता है, सेल डिवीज़न में क्या होता है, डीएनए का कॉपी होगा। सपोज एक ये डीएनए है, एक ये सेल है, पेरेंट सेल, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम्स होंगे, इधर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, प्लास्टिड होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा। तो अगर हम लोग इसके न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इसमें डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होगा। तो अब जब ये सेल 2 सेल में डिवाइड होगा, तो अब जब आप लोग हायर क्लासेस में जाइएगा, 11th में 12th में या और आगे MBBS में, या तो उसमें पढ़िएगा कि जो डीएनए होता है वो प्रोटीन बनाता है। डीएनए के ऊपर कुछ जीन्स होते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। तो डीएनए इसलिए फंक्शनल है क्योंकि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ जीन्स होते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जीन्स क्या होते हैं, उनके बारे में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जानना है आपको। तो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन हमारे बॉडी का फंक्शन करता है। तो खैर, तो इस डीएनए का दोनों सेल में जाना जरूरी है ताकि दोनों भी अपना फंक्शन कर सके। इसका होगा रेप्लिकेशन, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है तो इसका होगा क्या, रेप्लिकेशन। अब एक स्ट्रैंड तो ये रहा, दूसरा ये रहा। अब जो नया बनेगा, ये जो डीएनए बना, तो एक तो ये पुराना वाला स्ट्रैंडिंग है, दूसरा नया है, तो इसका भी इंफॉर्मेशन आ गया और इसके कंप्लीमेंट्री में अपना एक नया स्ट्रैंड बना लिया। तो ये रेप्लिकेशन हुआ। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हुआ,
इंफॉर्मेशन पास हुआ। अब हो सकता है कि रेप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ी आ गई हो, डीएनए में रेप्लिकेशन में ही ये तो गया ठीक है, अलग अलग हो गया, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना ये पूरा एग्जैक्ट नहीं बन पाया, कहीं कुछ जो बेस पेयर होता है वो गड़बड़ हो गया, कुछ बेसिस में गड़बड़ हो गए, तो क्या हो गया, अब अल्टरेशन हो गया डीएनए में। तो उससे क्या होगा, अब तो भाई प्रोटीन अलग बनेगा, कुछ तो अलग बनेगा ही, या हम कह सकते हैं कुछ कैरेक्टर अलग हो जाएगा एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो वेरिएशन काउज करेगा। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, तो इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है वेरिएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दो टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, किस किस ऑर्गेनिजम्स में होंगे। तो अगर हम लोग देखें तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिवाइड करें तो दो टाइप्स का होता है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। एक ही पेरेंट होगा, मतलब कहने का मतलब एक इंडिविजुअल होगा, वो डिवाइड करके दो इंडिविजुअल बनाएगा, या दो से ज़्यादा बनाएगा। इसमें क्या होना चाहिए, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, उसमें दो पेरेंट। सेकंड डिफरेंस, नो गैमेट फॉर्मेशन अकर्स। गैमेट नहीं बनेगा। गैमेट क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब कि गैमेट्स क्या होते हैं। अभी इसमें गैमेट बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये था मेन डिफरेंस जो दो है। इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा। इसमें गैमेट नहीं बनेगा, उसमें गैमेट बनेगा। जो आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से वो क्या है, नो वेरिएशन हैपेंस या अकर्स। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, एक मिनट, आप देखिए, सपोज यहाँ एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये सेल करेगा डिवाइड। सेक्सुअल प्रोडक्शन में तो दो इंडिविजुअल होगा नहीं, तो जो होगा सो इसी का जेनेटिक मटेरियल होगा।
जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। तो बहुत कम चांस होता है ना के बराबर कि रेप्लिकेट करते करते क्या होगा कि कुछ गड़बड़ी हो। ये आपको ध्यान नहीं देना है, पता क्या होना चाहिए कि रेप्लिकेशन होगा, पहले होगा जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस का रेप्लिकेशन। न्यूक्लियस डिवाइड्स, फिर जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो कैरियोकाइनेसिस, आप बस नाम याद रखिए, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिकली टर्म जो है, और साइटोप्लाज्म के जो डिवीज़न होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो अब बिल्कुल दो आइडेंटिकल डाउटर सेल बनेंगे, एक जैसे, सेम पेरेंट सेल के जैसा ही। यही सेल था, ये दो सेल में डिवाइड हो गया, कोई चेंजेस होगा नहीं। ये था पेरेंट सेल और ये डाउटर सेल्स। तो नो वेरिएशन हैपेंस या अकर्स। इसमें क्या होगा, वेरिएशन अकर्स। क्यों वेरिएशन होगा? सबसे पहली बात, एक तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो दोनों में तो पहले से ही कुछ ना कुछ, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, दोनों में वेरिएशन होगा। अब उनसे मान लीजिए एक फीमेल पेरेंट होती है, एक मेल पेरेंट होता है, ठीक है। तो जो मेल पेरेंट का गैमेट है और फीमेल पेरेंट का गैमेट है, दोनों फ्यूज़ किया, तो फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल का जो उसका प्रॉपर्टीज़ है वो उसको लाया, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या क्या 2 कॉपी जो डीएनए है उसका एक कॉपी आया गैमेट में, मेल में आया, दोनों में वेरिएशन है ही। फिर दोनों फ्यूज़ किया, जाइगोट बना। तो जाइगोट बना तो अब दोनों का वेरिएशन है, तो एक अलग कैरेक्टर का बच्चा या चाइल्ड जो बर्थ होगा, कैरेक्टर का नहीं मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों से, या कुछ तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा। नॉर्मल जो हमारे ह्यूमंस जो हम हैं, सपोज फादर या मदर दोनों में से कुछ तो कैरेक्टर्स जो फादर का है वो गया होगा, कुछ मदर का गया होगा, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसा होगा जो खुद डेवलप किया होगा, कुछ अल्टरेशन हुआ होगा डीएनए में, कुछ चेंजेस हुआ होगा जिससे वेरिएशन हुआ। तो वेरिएशन होगा क्योंकि आइडेंटिकल नहीं बन रहा है। ये तो उसका एक अलग गैमेट है, उसका अलग गैमेट है, दोनों फ्यूज़ किया, इसका क्या, एक ही सेल दो सेल में डिवाइड कर गया। अब हमने एक यहाँ वर्ड किया क्या, जाइगोट। तो क्योंकि यहाँ गैमेट नहीं बन रहा है, नो गैमेट फॉर्मेशन अकर्स, तो नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा, तो इसका सेम अपोजिट, जाइगोट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स इतना आपको याद रखना है, मेन जो है डिफरेंसेस। एग्जाम्पल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या क्या होगा, बडिंग, फ्यूजन, रीजनरेशन, अब बडिंग किस में होगा, ईस्ट में होगा। और भी एग्जांपल्स होते हैं, आपको याद क्या क्या रखना है। ईस्ट में बडिंग होगा, बैक्टीरिया जो होता है
बैक्टीरिया में क्या होगा, फिजन। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है। ये सभी चीज़ें आपको 11th में जो बायो का फर्स्ट चैप्टर उसमें ही पढ़ना है, जो बेसिक। फ्रैगमेंटेशन भी होता है। तो खैर आप जब हम लोग पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से ये सभी चीज़ों के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स। तो इन सभी में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये था आपका दोनों के बीच में डिफरेंस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जो मेन ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, वेरिएशन किस में होगा, सेक्सुअल में होगा, एसेक्सुअल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये था रीज़न इसका। तो इस तरह से ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत आसान है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। बडिंग, फिजन, फ्रीजनेशन, एक फ्रैगमेंटेशन। इसमें जो मल्टीपल फिजन, फिजन भी दो तरह का होता है। फिजन जो है वो दो तरह का होगा, एक होगा बाइनरी फिजन, एक होगा मल्टीपल फिजन। इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।